वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आइए हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। यह बहुविकल्पी प्रश्न 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, आपने पढ़ा होगा। आइए हम देखते हैं। कह रहा कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या है। समझ पा रहे हैं ना। कह रहा सूचना का अंतर्गत क्या है। कह रहा कि केवल डाटा होता है, या डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य होता है, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, या प्रोग्राम होता है। यानी कह रहा सूचना का अर्थ, सूचना देखो, सूचना का अर्थ होता है तो डेटा भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा सूचना का अर्थ यानी महत्वपूर्ण, डाटा महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है। आप ताकि समझ भी तो पाओ। डेटा तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आप अभी आपको चीनी भाषा बता दिया जाए, बंगाली बता दिया, तो वो भी तो डेटा ही है, लेकिन जो आप समझ पाओ उसे कहते हैं समझने योग्य। समझ पा रहे हो। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है क्या। डेटा और डेटा प्रोसेसिंग और डाटा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है कि जो डेटा होता है उसको उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, उसे कहता है प्रोसेसिंग या प्रोसेस डेटा। समझ पा रहे हो। इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। करा इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जिसके माध्यम से हम या जो चीज़ें हमको देते हैं उसे कहते हैं इनपुट, और जिसके माध्यम से हम लेते हैं उसे कहते हैं आउटपुट। मैंने आउटपुट के कई एग्जाम्पल दिया था आपको। डिस्प्ले बताया था, प्रिंटर बताया था, प्लॉटर बताया था। ठीक है ना। तो इसमें होगा प्लॉटर, जिसके माध्यम से बड़े पोस्टर या बैनर निकलते हैं उसे कहते हैं आउटपुट या प्लॉटर। स्कैनर मैंने बताया था, स्कैनर होता है कि स्कैन करता है, इनपुट है। जॉयस्टिक मैंने बताया था, गेम को स्कैन करता है। लाइट पेन बताया था मैंने, डिडक्ट करता है। समझ में आया। यानी तीनों इनपुट हैं। अगला देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन। गणना करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता था। मैंने गणना करने के लिए ये भी बताया है ALU। आंसर ही पहले ले लो। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थ का मतलब होता है कि संख्या संबंधित या मैथ। लॉजिक का मतलब होता है उसका जो सिंबल लगाया जाता है। यूनिट का मतलब होता है कि इकाई। ठीक है। CU देखोगे, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ये CPU का भाग है। माउस आप जानते हो इनपुट डिवाइस है। समझ आया। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हार्ड डिस्क है। सॉरी, ये CPU हार्डवेयर है। माउस इनपुट है और CPU ये भी CU ये भी हार्डवेयर है। ALU बचता है, ये CPU के अंदर का भाग होता है, इसे ALU कहते हैं। समझ में आया। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। सबसे बड़ी यूनिट आप लगाओगे TB। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। मैंने आपको MB GB KB सब बताया। मैंने बताया 1 MB बराबर 1024 KB। ठीक है। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। मैंने इसी तरह से पूरे भंडारण क्षमता यूनिट को पूरा डिफाइंड किया है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। KB बराबर किलोबाइट होता है, GB बराबर गीगाबाइट होता है, MB बराबर मेगाबाइट होता है। समझ में आया। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। DVD का दूसरा नाम है वर्साटाइल। समझ में आया। DVD पर आधारित है। DVD पर क्या आधारित है आगे हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है USB पेन तकनीक होता है, या चुंबकीय डिस्क तकनीक होता है,
या केवल वीडियो संग्रह करने वाला माध्यम होता है या ऑप्टिकल डिस्क होता है? ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक होता है, ठीक है ना। ये केवल वीडियो संग्रह वाला माध्यम नहीं होता, ये ना यह चुंबकीय ही होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि सीडी रोम सॉरी इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। डीवीडी से ज़्यादा यानी सीडी और डीवीडी से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसमें होती है? सीडी में होती है, फ्लॉपी डिस्क में होती है, ब्लू रे डिस्क में होती है, रेड रे डिस्क में होती है। मैंने आपको बताया ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, इसमें से हैं सभी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? ब्लू रे डिस्क में। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? यानी चलाने में सबसे कम समय लगता है, उसे कहते हैं कैसे मेमोरी। समझ में आया? मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम इसमें कुछ नहीं है, तो आप लगाओगे कैसे मेमोरी। समझ में आया? अब आप देखोगे 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि परिसीमा यह है कि हम उसके केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। क्या कह रहा कि परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, उसे मिटाया या रूपांतरित नहीं किया जाता, यानी आप इसमें मिटा कर दूसरा कुछ फिलअप नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? सीडी रोम। मैंने ये भी बताया था राइटेबल मेमोरी कौन सी होती है, री राइटेबल मेमोरी कौन सी होती है। मैंने राइटेबल बताई थी सीडी रोम और री राइटेबल बताए थे मेमोरी का वर्जन। मेमोरी कार्ड में आप डिलीट करके पुनः कोई गाना या कोई गाना या वीडियो ऑडियो डाल सकते हो, लेकिन इसमें नहीं डाल सकते। एक बार अगर डाल दिए तो दोबारा आप इरेज नहीं कर सकते। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। अगर देखिए, अगर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आता है तो आप परम 10,000 लगाओगे। अगर परम 10,000 नहीं है आंसर में तो आप परम 8,000 लगाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो आयोग ने है परम 8,000 ही माना है, तो आप भी परम 8,000 ही लगाओगे अगर 10,000 ना हो तो। समझ में आया? इसी से आता है विश्व का पहला कंप्यूटर आता है तो आप लगाओगे क्रेवन। समझ में आया? अगर विश्व का व्यापारिक कंप्यूटर लगाता है तो आप लगाओगे इनायक। समझ में आया? और इंडिया का या भारत का निर्मित कंप्यूटर पूछता है तो आप लगाओगे सिद्धार्थ। समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे देखो। आगे यहीं हम वीडियो को स्टॉप करेंगे और देखेंगे कल 26 नंबर क्वेश्चन से आप पढ़ के आइएगा। इसमें दिया है ट्रू एंड फॉल्स, इसमें आपको ट्रू फॉल्स का जवाब देना है और समझते हुए देना है। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।